पढ़ता रहता है, कुछ नहीं सीखेगा। इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े तो क्या पढ़े? हमारी बिटिया तो बहुत होशियार है, हरदम 90% नंबर लाती है। ये सब तो किताबी बातें हैं, जिंदगी इनसे नहीं चलती। गधे का बच्चा गधा ही रहेगा। उफ, बस करो। मैं दिमाग हूं और मेरा दिमाग खराब हो रहा है। इस तरह की सोच ने मुझे परेशान कर रखा है। अरे भाई, मैं सीखने के कई तरीके इस्तेमाल करता हूं, पर मुझे हमेशा गलत समझा जाता है। और गधे का बच्चा गधा ही रहेगा जैसे वाक्यों से मेरे सीखने की क्षमता को नकार दिया जाता है। मेरे दोस्त, आप एक शिक्षक हैं और मेरी नाराजगी शायद आप ही दूर कर सकते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं और उन्हें सिखाने का बेहतर तरीका क्या होता है, इस सवाल से आप रोज जूझते हैं और इसका हल खोजने की योजना बनाते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर आप समझ गए कि मैं कैसे सीखता हूं, तो आपके माध्यम से मेरे बारे में फैली हुई गलतफहमियों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता हूं। मैं कैसे सीखता हूं, यह समझने से पहले चलिए आपको एक चित्र दिखाता हूं। इस चित्र को ध्यान से देखें और बताएं कि यहां बच्चे क्या सीख रहे हैं। दिए गए विकल्पों में से आप अपना उत्तर क्लिक करके चुनिए। आप एक से ज्यादा विकल्प चुन सकते हैं। अपना निर्णय लेने के बाद सबमिट बटन दबाएं। अब एक और चित्र, पर सवाल वही कि बच्चे इस चित्र में क्या सीख रहे हैं। अब तो आप इस कार्य से परिचित हो गए हैं, तो इस चित्र पर थोड़ा गौर करें और बताएं कि बच्चे यहां क्या सीख रहे हैं। मेरे दोस्त, परेशान ना हो, यह आखिरी चित्र है। एक बार और थोड़ा दिमाग लगाएं और बताएं कि बच्चे यहां क्या सीख रहे हैं। मैं इस तरह के कई चित्र दिखा सकता हूं, पर अब तक आपको एहसास हो गया होगा कि चित्रों में दिखाई हर परिस्थिति में कई प्रकार की सीख या लर्निंग हो रही है। लर्निंग यानी सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम सभी विभिन्न परिस्थितियों में करते हैं। आप इस समय भी कुछ न कुछ सीख रहे हैं। आप सीख रहे हैं कि मैं कैसे सीखता हूं या फिर बच्चे कैसे सीखते हैं। आगे बढ़ने से पहले यह समझना होगा कि सीखना यानी लर्निंग आखिर है क्या, या फिर उसकी परिभाषा क्या है। जब विद्यार्थी किसी चीज को शब्द दर शब्द दोहरा दे, तो क्या इसे सीखना कहेंगे? आपको क्या लगता है? हाँ या ना पर क्लिक करके बताएं। यहां हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी याद करना, सही तरह से बोलना और आवाज के उतार चढ़ाव सीख रहा है, पर यह पूरी तरह से सीखने की परिभाषा नहीं है। चलिए एक और बार कोशिश करते हैं। क्या बोर्ड या किताब या अध्यापक को सुनकर कॉपी में जानकारी लिख लेना सीखना है? यहां यह कहा जा सकता है कि विद्यार्थी लिखना सीख रहा है या कुछ नई चीज सीख रहा है, पर यह भी हो सकता है कि वो कुछ भी नहीं सीख रहा। चलिए एक और कोशिश करते हैं। अगर एक विद्यार्थी टेक्स्ट बुक की बजाय अपने अनुभवों के आधार पर सही जवाब दे, तो क्या यह सीखना है? यहां विद्यार्थी अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल करना सीख रहा है। अब सोचिए कि अगर कक्षा में पढ़ाए गए विषय पर बच्चों की आपस में बातचीत का शोर हो, तो क्या यह सीखना है? यहां बच्चे दूसरों के विचार सुनना, उनके साथ साथ अपने विचारों को जांच करना सीख रहे हैं। चलिए एक और कोशिश करते हैं। जब विद्यार्थी कक्षा में चुपचाप बैठा है और परीक्षा में अच्छे नंबर लाता है, तो क्या यह सीखना है? यहां हो सकता है कि विद्यार्थी सच में सुनती और समझती है, पर यह भी हो सकता है
कि वह परीक्षा में रटी हुई जानकारी से अच्छे नंबर लाती है। तो अब आपको एहसास हो रहा होगा कि सीखने को परिभाषित करना उतना आसान नहीं है। अभी तक हमने जो भी प्रयास किए वह पूरी तरह से सही या गलत नहीं थे। हम कैसे सीखते हैं ये जानने की कोशिश लगभग 1 सदी से की जा रही है। मनोवैज्ञानिकों और शिक्षकों ने इस कोशिश के दौरान पिछले 30 सालों में काफी कुछ खोजा है और इस खोज ने सीखने की परिभाषा को पूरी तरह से बदल दिया है। और अब ऐसा माना जाता है कि सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें हम नए अनुभव प्राप्त करते हैं, हमारा मस्तिष्क इन अनुभवों पर काम करता है और इस तरह हम नई समझ बनाते हैं। और क्योंकि हम हर समय कुछ न कुछ अनुभव कर रहे होते हैं, ऐसा कहा जा सकता है कि हम हमेशा सीखते रहते हैं। आज अधिकतर विशेषज्ञ इस परिभाषा को मानते हैं और इसी वजह से आगे होने वाली चर्चा हम इस परिभाषा के संदर्भ में ही करेंगे। लेकिन मुझमें हर वक्त कुछ न कुछ सीखने का रुझान क्यों है? अगर हम आदिकाल से मानव जाति के विकास को देखें तो ऐसा लगता है कि मनुष्य के लिए सीखना प्रकृति के खतरों जैसे भूख प्यास, गर्मी ठंड और जानवरों से बचने का एकमात्र तरीका था। अपने बचाव के लिए हमारे पूर्वजों को अपने वातावरण को समझना ही था। हालांकि आज मनुष्य अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा कर चुका है, लेकिन अपने वातावरण में मौजूद चीजों को खोजने और समझने की जरूरत हमारे अंदर आज भी जिंदा है। हम इसे जिज्ञासा कह सकते हैं, लेकिन यह जिज्ञासा से बहुत बड़ी प्रेरणा है जो मुझ में जन्म से मौजूद है। शुरू से ही मेरी सबसे बड़ी जरूरत है प्रकृति से मिलने वाले अनगिनत अनुभवों की समझ बनाना। इस कोर्स में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आप बच्चों के सीखने की क्षमता के बारे में जानेंगे। यह आपको हैरान कर सकता है और अच्छे शिक्षण के बारे में आपके विचार बदल सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं।